नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज का हमारा विषय ऐसा है जो मतलब सीधे सीधे मन को खुश कर देता है। फाल्गुन का महीना। हमारे पास जो स्रोत है फाल्गुन महात्म्य का पहला अध्याय, उसके हिसाब से ये सिर्फ कैलेंडर पर लिखा एक नाम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक तरह का आप कह सकते हैं आध्यात्मिक और प्राकृतिक रीसेट बटन है। रीसेट बटन, वाह। और इसकी कहानी भी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर शुरू होती है। हाँ। और यही आज हमारी पड़ताल का मिशन है, ये समझना कि इस महीने को आनंद और नई शुरुआत का महीना क्यों कहते हैं, और इसकी जड़ें जाती हैं कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के ठीक बाद। बिल्कुल, जब धर्मराज युधिष्ठिर के मन में एक बड़ी उथल पुथल मची हुई है। हाँ, और वो सवालों के जवाब के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं। तो चलिए इसी संवाद की गहराइयों में उतरते हैं। जरूर। तो माहौल कुछ ऐसा है कि युद्ध खत्म हो चुका है, लेकिन युधिष्ठिर के मन का युद्ध वो अभी जारी है। वो सबसे कठिन होता है। बिल्कुल, वो धर्म, कर्म, समय के चक्र को लेके बहुत बेचैन है। और वो कृष्ण से कहते हैं कि आपने माघ मास की महिमा तो बताई, पर अब ये जो फाल्गुन का महीना आ रहा है, इसमें ऐसा क्या खास है? एक बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न है उस परिस्थिति में। हाँ, और मुझे लगा था कि कृष्ण शायद व्रतों और नियमों की एक लंबी लिस्ट देंगे। हाँ। कि ये करना है, वो नहीं करना है, पर उनका पहला जवाब ही चौंकाने वाला है। ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है। कृष्ण नियमों से शुरू ही नहीं करते। वो महीने के आप कह सकते हैं स्वभाव या चरित्र को परिभाषित करते हैं। स्वभाव को, सही। वो कहते हैं, हे राजन, फाल्गुन मेरा ही स्वरूप है और ये साक्षात आनंद है। वाओ। और वो इसे दो बड़ी घटनाओं से जोड़ते हैं। एक, ये चंद्रमा के जन्म का महीना है जो शीतलता और भावनाओं का प्रतीक है। और दूसरा, यही वो समय है जब प्रकृति नींद से जागकर अंगड़ाई लेती है, वसंत का आगमन होता है। ये सीधे सीधे एक नई ऊर्जा और नई शुरुआत का संकेत है। हाँ, और ये बात मुझे बहुत कमाल की लगी कि शुरुआत नियमों से नहीं बल्कि महीने की वाइब को समझने से होती है। बिल्कुल। ये रूल्स बेस्ड अप्रोच से बिल्कुल अलग है। ये ऐसा है जैसे किसी नए दोस्त से मिलने से पहले इसकी प्रोफाइल पढ़ रहे हो। एकदम सही कहा। तो इस महीने का प्रोफाइल है आनंद और नई शुरुआत। ये एक तरह से प्रकृति के साथ अपनी ऊर्जा को सिंक करने का निमंत्रण है। मतलब जब बाहर सब कुछ खिल रहा है तो आप भीतर से मुरझाए हुए कैसे रह सकते हैं? वही तो कृष्ण का पहला संदेश यही है, अलाइन विथ नेचर। अच्छा, इसी सिलसिले में सोर्स में एक देवता का जिक्र आता है, अर्यमा। हाँ, अर्यमा। और बताया गया है कि वो इस महीने के अधिष्ठाता देव है। लेकिन जो बात मुझे थोड़ी अटपटी लगी वो ये है कि उनका संबंध पितरों से है, यानी हमारे पूर्वजों से। ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है ना? अब वसंत और नई जिंदगी के इस महीने में हम पितरों को क्यों याद कर रहे हैं? ये तो पीछे देखने जैसा हुआ, जबकि महीना आगे देखने की बात कर रहा है। ये बहुत ही शानदार सवाल है और इसका जवाब इस महीने की पूरी फिलॉसफी को खोल देता है। अच्छा, देखिए, एक पेड़ पर नए पत्ते और फूल तभी आते हैं जब उसकी जड़ें मजबूत हों। सही बात है। जड़ें क्या हैं? हमारा अतीत, हमारे पूर्वज। अर्यमा की पूजा और पितरों का सम्मान ये पीछे देखना नहीं है, ये असल में अपनी जड़ों को सींचना है। स्रोत का संदेश ये है कि सच्ची वंश वृद्धि या कोई भी नई शुरुआत तभी स्थायी और सफल होती है जब उसे अपने पूर्वजों का आशीर्वाद और अपनी जड़ों की शक्ति मिले। वाह, मतलब नई कुंपलों का उत्सव मनाने के लिए जड़ों का आभार मानना जरूरी है। ये तो प्रकृति और परिवार को जोड़ने वाली एक बहुत गहरी कड़ी है। बिल्कुल। ये ऐसा नहीं है कि पुराना भूल जाओ, नया अपनाओ, बल्कि यह है कि पुराने की नींव पर नया का निर्माण करो। एकदम सही। ये एक समग्र दृष्टिकोण है जहाँ कुछ भी अलग थलग नहीं है। प्रकृति का चक्कर, परिवार का चक्कर और आत्मा का चक्कर सब एक ही लय में चल रहे हैं। तो ये तो हुई सोच और भावना की बात। हाँ। पर इस भावना को असल जीवन में उतारने के लिए सॉस में कुछ खास तरीकों का भी जिक्र है ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे सूत जी नैमिषारण्य में ऋषियों को बताते हैं कि महीने के पहले दिन से ही कुछ अभ्यास शुरू कर देने चाहिए। और इसमें सुबह सुबह स्नान करने पर बहुत जोर दिया गया है। हाँ, वही। और ये सिर्फ पानी से नहाने की बात नहीं है, इसके पीछे का विज्ञान और प्रतीकवाद समझना जरूरी है। अच्छा, वो क्या है? सूर्योदय से ठीक पहले का समय, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, वो एक संधि काल है, रात और दिन के मिलन का समय। हाँ, ठीक वैसे ही फाल्गुन का महीना भी सर्दी और गर्मी के मिलन का संधि काल है। इस वक्त हमारा शरीर और मेटाबॉलिज्म भी एक बड़े बदलाव से गुजर रहा होता है। सही कह रहे हैं। तो उस ठंडे पानी से स्नान करना एक तरह की थर्मल थेरेपी है,
जो शरीर को आने वाले मौसम के लिए तैयार करती है। और ये एक सिंबॉलिक क्लेंस भी है। सिंबॉलिक क्लेंस मतलब जो मन को पिछले मौसम की सुस्ती से निकालकर नई ऊर्जा के लिए तैयार करता है। वाह, ये एक तरह का बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल रीबूट है। बिल्कुल। और इस शुद्धि के साथ साथ उपासना का भी जिक्र है, विशेष रूप से भगवान विष्णु के गोविंद स्वरूप की पूजा। हाँ, गोविंद। और फाल्गुन शब्द का अर्थ भी स्रोत में बड़ा सुंदर बताया है, फल्गु यानी आनंद प्रदान करने वाला। तो हर चीज उसी जॉय वाले सेंट्रल आइडिया से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। गोविंद कृष्ण का वो रूप है जो चंचल हैं, आनंद से भरपूर हैं। तो संदेश साफ है, इस महीने की साधना गंभीर और बोझिल नहीं होनी चाहिए, बल्कि आनंदपूर्ण होनी चाहिए। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात आती है। सोर्स में एक लाइन है कि जो मनुष्य इस महीने में इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सात्विक जीवन जीता है, उसके जीवन से दरिद्रता दूर हो जाती है। अब ये सुनने में बड़ा सीधा साधा लगता है, पर यहाँ दरिद्रता का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ पैसों की कमी है? मुझे नहीं लगता। अगर ऐसा होता तो ये सिर्फ एक आर्थिक नुस्खा होता, आध्यात्मिक नहीं। यहाँ दरिद्रता का अर्थ बहुत व्यापक है। जैसे कि सोचिए, आज के जमाने में जिसे हम बर्नआउट या मेंटल फटीग कहते हैं, वो भी तो एक तरह की दरिद्रता ही है। हाँ, ये तो है। आपके पास सब कुछ हो, लेकिन जीवन में आनंद या ऊर्जा की कमी हो, उत्साह की कमी, प्रेरणा की कमी, ये आध्यात्मिक दरिद्रता है। अच्छा। स्रोत कह रहा है कि इंद्रियों पर विजय पाने का मतलब है अपनी ऊर्जा और ध्यान को व्यर्थ की चीजों से हटाकर सही जगह लगाना। जब आप ऐसा करते हैं तो आप उस असली दौलत को वापस पाते हैं, जो है जीवन का आंतरिक आनंद और संतोष। ये बहुत पावरफुल इंसाइट है। मतलब दरिद्रता सिर्फ जेब का खालीपन नहीं, बल्कि मन का खालीपन भी है। बिल्कुल। और इस आंतरिक समृद्धि को पाने का एक रास्ता दान भी बताया गया है। खासतौर पर 3 चीजों पर जोर है, तिल, वस्त्र और अन्न। हाँ, यही 3 चीजें क्यों? इनका चुनाव बहुत सोच समझकर किया गया है और ये उस मौसम की जरूरतों को दर्शाता है। अच्छा। अन्न तो जीवन का आधार है, इस सबसे बुनियादी दान है। वस्त्र केवल तन नहीं ढकता, ये किसी के सम्मान और गरिमा की रक्षा करता है। और तिल? और तिल की तासीर गर्म होती है। फाल्गुन में हल्की ठंडक अभी बाकी रहती है, तो तिल ऊर्जा और ऊष्मा का प्रतीक है। तो ये तीनों दान मिलकर किसी व्यक्ति की मूलभूत शारीरिक और सामाजिक जरूरतों को पूरा करते हैं, भोजन, सम्मान और ऊर्जा। एकदम सही। ये सिर्फ कुछ देना नहीं है, बल्कि किसी के जीवन को समग्र रूप से सहारा देना है। और अगर हम पूरे महीने को एक कहानी की तरह देखें, तो इसका क्लाइमैक्स वो तो सबसे कमाल का है। हाँ, वो तो है। एक ही महीने में 2 बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत ऊर्जा वाले त्योहार आते हैं, महाशिवरात्रि और होली। हाँ, ये इस महीने का सबसे बड़ा सबक है। एक तरफ महाशिवरात्रि है, गहरी, शांत, ध्यान वाली रात, वैराग्य और आत्मसंयम का चरम प्रतीक, पूरी तरह से अंतर्मुखी होने का पर्व। बिल्कुल। और फिर कुछ ही दिनों बाद आती है होली, शोर, रंग, संगीत, सामाजिक मेलजोल और उल्लास का पीक। पूरी तरह से बहिर्मुखी उत्सव। हाँ, ये दोनों एक ही महीने में कैसे फिट होते हैं? यही तो संतुलन का जादू है। ये महीना हमें सिखाता है कि जीवन इन दोनों ध्रुवों के बीच ही संतुलित होता है। अच्छा। आध्यात्मिकता का मतलब सिर्फ गंभीर होकर दुनिया से कटकर किसी गुफा में बैठ जाना नहीं है, और न ही जीवन का मतलब सिर्फ 24 घंटे पार्टी करना है। फाल्गुन हमें याद दिलाता है कि एक संपूर्ण इंसान वो है जो शिव की तरह गहरा ध्यान भी लगा सकता है और कृष्ण की तरह वृंदावन में रास भी रचा सकता है। बिल्कुल। इंट्रोस्पेक्शन और एक्सप्रेशन, आत्मचिंतन और अभिव्यक्ति, दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। मतलब अपने भीतर की शांति को खोजना उतना ही जरूरी है जितना बाहर दुनिया के साथ खुशियां मनाना। हाँ। आधुनिक जीवन में हम अक्सर इन दोनों में से किसी एक को चुन लेते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। या तो हम बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल और दुनिया से कटे हुए हो जाते हैं, या फिर इतने बहिर्मुखी कि अपने अंदर झांकने का समय ही नहीं मिलता। सही बात है, एकदम। ये महीना उस विभाजन को तोड़ता है। ये कहता है कि वैराग्य और उल्लास दुश्मन नहीं बल्कि साथी हैं। शिव की गंभीरता के बिना होली का उल्लास उथला है, और होली के रंगों के बिना शिव का वैराग्य अधूरा रह सकता है। बिल्कुल। ये जीवन को उसकी समग्रता में स्वीकार करने का महीना है। ये संतुलन वाली बात ही शायद इस कथा को सुनने का सबसे बड़ा फल है। कथा के अंत में सूत जी इसके फल के बारे में बताते हैं। हाँ, बता दें। कहते हैं कि जो इसे सुनता है उसके भीतर की नकारात्मकता नष्ट होती है, नया उत्साह आता है। लेकिन एक बात कही गई है कि इस कथा को सुनने का फल अश्वमेध यज्ञ के बराबर है,
आज के जमाने में ये बात थोड़ी ड्रामेटिक लग सकती है। हाँ, लग सकती है। इसका असल मतलब क्या हो सकता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अश्वमेध यज्ञ प्राचीन काल में सार्वभौम सुवरेनिटी यानी अपने साम्राज्य पर पूर्ण नियंत्रण और एकीकरण का प्रतीक था। बहुत बड़ा आयोजन होता था। हाँ, बहुत जटिल और विशाल आयोजन। जब श्रुत कहता है कि इस कथा को सुनने का फल उसके बराबर है, तो वो एक रूपक का इस्तेमाल कर रहा है। एक मेटाफोर? हाँ, एक मेटाफोर। इसका अर्थ है कि इस कहानी के सार को समझकर प्रकृति के साथ लय, जड़ों का सम्मान, भीतर बाहर का संतुलन, आप अपने मन के साम्राज्य पर वैसी ही विजय पा सकते हैं। ओह, तो ये बाहरी विजय की नहीं बल्कि आत्म विजय की बात है। बिल्कुल। जैसे अश्वमेध यज्ञ से एक राजा अपने राज्य को एकीकृत करता था, वैसे ही इस ज्ञान से एक व्यक्ति अपने जीवन के बिखरे हुए हिस्सों को काम, परिवार, आध्यात्म, स्वास्थ्य, इन सबको एकीकृत कर सकता है। बिल्कुल। ये आपको अपने जीवन का चक्रवर्ती सम्राट बनने का मानसिक और आध्यात्मिक ब्लूप्रिंट देता है। इसीलिए इसका फल इतना बड़ा बताया गया है। और वैकुंठ की प्राप्ति। और अंत में वैकुंठ की प्राप्ति का जो जिक्र है, वो भी इसी का प्रतीक है। वैकुंठ यानी वो स्थान जहां कोई कुंठा या कमी ना हो। जब आप जीवन में संतुलन पा लेते हैं, तो आप इसी जीवन में वैकुंठ का अनुभव करते हैं। वाह, ये तो बहुत ही सुंदर व्याख्या है। तो चलिए इस पूरी गहरी पड़ताल को एक बार समेटते हैं। जरूर। तो जो मुख्य बातें आज सामने आई वो ये है कि फाल्गुन सिर्फ कैलेंडर का एक पन्ना नहीं है, ये आनंद, नई शुरुआत और उत्सव का निमंत्रण है। ये हमें अपनी जड़ों से जुड़कर भविष्य की ओर देखने की प्रेरणा देता है। और सबसे बड़ी बात, ये महाशिवरात्रि के गहरे ध्यान और होली के उन्मुक्त उल्लास के जरिए जीवन में संतुलन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाता है। ये प्रकृति के साथ लय में आने का महीना है। जैसे प्रकृति पुराने पत्तों को झाड़कर नए फूल खिलाती है, वैसे ही यह महीना हमें भी आध्यात्मिक और मानसिक रूप से पुराने बोझ को उतारकर नया होने का एक शानदार अवसर देता है। और हमारे सुनने वालों के लिए एक विशेष जानकारी जो सीधे हमारे स्रोत से है। अच्छा। उसके अनुसार इस महीने के पहले दिन यानी प्रतिपदा को ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना और किसी जरूरतमंद को मौसम के ताजे फलों का दान करना अत्यंत कल्याणकारी माना गया है। और जाते जाते एक अंतिम विचार, ये कथा बार बार बताती है कि ये महीना प्रकृति की ही तरह आंतरिक और बाहरी रूप से नवीनीकरण का एक मौका है। हाँ। तो अंत में सोचने वाली बात यह है कि अगर प्रकृति इस समय का इस्तेमाल पुराने को छोड़ने और नए को अपनाने के लिए कर रही है, तो वो कौन सी एक पुरानी आदत या कोई नकारात्मक सोच है जिसे कोई भी व्यक्ति इस महीने में सचेत रूप से छोड़ने का विकल्प चुन सकता है, ताकि अपने जीवन में नए आनंद और विकास के लिए थोड़ी जगह बना सके।